हाय दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 विज्ञान का 11वां पाठ प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। और इस पाठ में आज हम एक प्रयोग करने वाले हैं, एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, ये देखने के लिए कि क्या सचमुच प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। सब हमसे यही कह रहे हैं, शुरू से हमने पाठ में भी बहुत बार पढ़ लिया कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो आज हम इसको करके देखेंगे कि किस प्रकार से प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत है। सबसे पहले पाइप का एक छोटा सा टुकड़ा या फिर रबर की एक लंबी नली चाहिए और एक जलती हुई मोमबत्ती चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि कमरे में एक तरफ तो जलती हुई मोमबत्ती रख देंगे टेबल के ऊपर और दूसरी तरफ से नली की मदद से आप इस मोमबत्ती को देखेंगे। ठीक है, तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको जलती हुई मोमबत्ती क्या दिखाई देगी या नहीं दिखाई देगी। अगर आप यहाँ से एक पाइप की मदद से इस जलती हुई मोमबत्ती को देखेंगे तो ये आराम से दिखाई देगी हमें, है ना। लेकिन अगर अब हम क्या करें कि पाइप को थोड़ा सा मोड़ दें, ठीक है, पाइप को थोड़ा सा हमने यहाँ से मोड़ दिया, ठीक, तो अब क्या होगा कि अगर आप अब मुड़े हुए पाइप से मोमबत्ती देखने की कोशिश करेंगे तो क्या आपको मोमबत्ती दिखाई देगी। आप खुद ही सोचिए, अगर आप यहाँ से इस मोमबत्ती को देख रहे हैं और आपने पाइप को मोड़ दिया तो क्या होगा, यहाँ पर प्रकाश रुक जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा और आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने पाइप को मोड़ दिया है और प्रकाश जो है वो एकदम सीधी रेखा में चलता है, तो मुड़ने की वजह से वो इस पाइप से इधर अब आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप उसको दाएं बाएं करके भी देखें, ठीक है, दूसरी तरफ से खड़े होकर आप मोमबत्ती को देख रहे हैं लेकिन आपने अपने दाईं और बाईं ओर पाइप को घुमाकर देखा तो क्या अब भी आपको मोमबत्ती दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में चलता है, तो इसलिए जब तक आपका पाइप सीधा था तो यहाँ से चलने वाला प्रकाश सीधे आपको दिखाई दे रहा था। ठीक है, लेकिन अब अगर आपने पाइप को मोड़ दिया, दाएं बाएं भी घुमाएंगे तो भी क्या होगा, यहाँ से जो चलने वाला प्रकाश है वो सीधा आपकी आंख तक अब नहीं पहुंचेगा क्योंकि उसका रास्ता जो है वो ब्लॉक हो गया है, रुक गया है। ठीक है, क्योंकि पाइप टेढ़ा हो चुका है, पाइप बीच में टेढ़ा हो गया है, जिस वजह से अब वो सीधा चलता हुआ प्रकाश आपकी आंख पर नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इस प्रयोग से क्या सिद्ध होता है? इस प्रयोग से यही सिद्ध होता है कि प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करता है और इसी कारण जब भी कोई अपारदर्शी वस्तु इसे रोकती है तो उस वस्तु की छाया बन जाती है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कोई किताब रखी है इस तरीके से, ठीक है, कोई किताब रखी है, ठीक है ना। अब क्या होगा कि यहाँ पर अगर आपने कोई मोमबत्ती जलाई या टॉर्च जलाए, कोई भी बल्ब जलाया, ठीक है, अब इससे जो निकलने वाली रोशनी है वो कैसी रेखा में चलेगी? सीधी रेखा में चलेगी। ठीक है ना, सीधी रेखा में चलने की वजह से क्या होगा, जब ये रोशनी इस बुक से टकराएगी तो इसके आर पार नहीं जा पाएगी क्योंकि किताब जो है वो अपारदर्शी है, इसीलिए आपको दूसरी तरफ इस किताब की छाया दिखाई देगी। आया समझ में? तो अब हम ये भी समझ गए कि किसी वस्तु की छाया क्यों बनती है, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है और उसके इसी गुण की वजह से किसी वस्तु की छाया हमें दिखाई देती है जो कि अपारदर्शी होती है। ठीक है, पारदर्शी वस्तु की छाया कभी दिखाई नहीं देगी, अपारदर्शी वस्तु की छाया दिखाई देगी, या अल्प पारदर्शी वस्तु की भी हमें बहुत हल्की छाया दिखाई देती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना प्रकाश के सीधी रेखा में चलने के गुण के बारे में। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।